पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में तीसरे दिन भी जारी है, मगर अब तक मुज़ाकरात का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अलबत्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से मनफी और मस्बत दोनों तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान TTP समेत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले गिरोहों की हिमायत और सरपरस्ती बंद कर दें और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वाज़े कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। आज दिन में जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा की यह खबर सामने आई कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान ख्वारिज की सरपरस्ती ख़त्म कर दें और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोका जाए। खबर के मुताबिक मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान और दोस्त ममालिक संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले कल रात सिक्योरिटी ज़राए से ज़रमीन ज़हरा की यह खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की हठधर्मी और अदम ताउन दीगर फरीक़ैन पर भी वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान के दहशत गर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे। कोशिश जारी है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके। इसी तरह मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में हुकूमती ज़राए से खबर दी कि पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को बताया है कि ठोस शवाहिद हैं कि TTP और बलोच दहशतगर्द ग्रुप्स के अड्डे, क़यादत और ख़ानदान अफगानिस्तान के अंदर हैं। ये सारे ग्रुप्स अफगान सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने 3 बुनियादी मुतालबात किए हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ लिया गया एक्शन विजिबल, वेरीफाइबल और इफ़ेक्टिव हो और उस एक्शन के नताइज भी सामने आए। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान पर जोर दिया कि अफगान तालिबान के अमीर TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों को हराम करार देने का वाज़ेह फतवा जारी करें। हुकूमती ज़राए का कहना है कि या तो अफगानिस्तान का वफ़द मुकम्मल इख्तियारात का हामिल नहीं है या फिर संजीदा ताउन से गुरेज कर रहा है और मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। अगर अफगान तालिबान वफ़द का रवैया तब्दील नहीं होता तो ना सिर्फ मुज़ाकरात में पेचीदगी की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी बल्कि ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि अफगान तालिबान मसले का पुरअमन हल नहीं चाहते और किसी बड़े एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में ज़्यादातर मामला तय पा चुके हैं और सिर्फ चंद मामलात पर बातचीत जारी है। आज मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने से पहले अफगान नशरियाती इदारे तुलु न्यूज़ की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ज़्यादातर मामलात पर इत्तफाक हो गया है और बाकी चंद मामलात पर भी आज ही हतमी फैसला होने की तवक्को है। आज के मुज़ाकरात भी रात गए तक जारी रह सकते हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि मुज़ाकरात के अख्तिताम पर एक मुश्तरका बयान जारी किए जाने का इम्कान है जिसमें जंगबंदी में तोसी, रास्तों को दोबारा खोलने, खैर सगाली के जज्बे के तौर पर कैदियों की रिहाई के अलावा अगले इजलास की तारीख और मकाम समेत कई दीगर मामला शामिल होंगे। इसी तरह खुद तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तुलु न्यूज़ से बात करते हुए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात को एक मस्बत कदम करार दिया, जबकि इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि वो इन मुज़ाकरात के नताइज के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर दिया। ताहम ये भी कहा कि अगर कोई फ़रीक अफगानिस्तान पर हमला करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा क्योंकि अफगानों को अपने दिफा का हक हासिल है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया भी इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात पर गहरी नज़र रखे हुए है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक दोनों फरीक़ैन मुज़ाकरात की बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीहात पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 सिक्योरिटी ज़राए ने अफगान तालिबान पर मुज़ाकराती अमल में ताउन ना करने का इल्ज़ाम लगाया है। इन ज़राए में से एक ज़रिए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया है कि सरहद पार दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ हमारे बुनियादी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है, जबकि तालिबान वफ़द के एक रुकन ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि वो मुज़ाकराती अमल को ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और कई मामलात पर दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई है। जबकि BBC पश्तो में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अफगान तालिबान के एक ज़रिए ने बताया है कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात के पहले दिन तवील और सख्त बहस व मुबाहिसे के बाद तालिबान हुकूमत के वफ़द ने रात 2 बजे अपना हतमी ड्राफ्ट पाकिस्तानी वफ़द को पेश किया था। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को यकीन दहानी करानी होगी कि वो अफगानिस्तान की सरहदी और फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी नहीं करेगा और ना ही किसी ग्रोह या मुखालिफ क़ुव्वत को अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। ज़रिए ने मज़ीद बताया कि ड्राफ्ट में अफगान तालिबान ने 4 पार्टी मैकेनिज़्म कायम करने पर आमादगी ज़ाहिर की है जो जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी और इस मैकेनिज़्म के तहत मुमकिन खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया जाएगा और मालूमात का तबादला होगा। ज़रिए के मुताबिक ये ड्राफ्ट सालिसों के ज़रिए
पाकिस्तानी वफ्द को दे दिया गया था, जबकि पाकिस्तानी वफ्द ने भी अपना जवाबी ड्राफ्ट कुछ घंटे बाद ही जमा करा दिया था। मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात, जिनका बुनियादी मौजू ही अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी है, इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई की कोशिश की गई, जिससे इस मसले की संगीनी और अफगान तालिबान की संजीदगी पर सवाल उठ रहे हैं। ISPR के एलामिये के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को ज़िला कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के 2 बड़े गिरोहों की नकलो हरकत का मुशाहिदा किया, जो पाक अफगान सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के इन गिरोहों का मौसर तौर पर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द, जिनमें 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे, उन्हें हलाक कर दिया गया। जबकि ज़िला कुर्रम में सरहद पार करने की कोशिश करने वाले मजीद 10 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के एलामिये के मुताबिक ये बात काबिल तवज्जो है कि फितनतुल ख्वारिज की जानिब से दरअंदाजी की ये कोशिशें एक ऐसे वक्त में की जा रही हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और इससे उबूरी अफगान हुकूमत के अपनी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से इरादों पर शकूक पैदा होते हैं। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल उबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करता आ रहा है कि वह अपनी जानिब मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए, दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और ख्वारिज को अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े और मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा ना निकलने की वजह से पाक अफगान सरहद 16 दिनों से बंद है। हर तरह की तिजारत रुकी हुई है। इस हवाले से अफगान नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ताजिरों के मुताबिक सरहद की बंदिश की वजह से दोनों तरफ के ताजिरों को अब तक लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। इसलिए अफगान वजारत तिजारत ने मुतबादिल रास्ता कायम करने की कोशिश का ऐलान किया है ताकि अफगानिस्तान की आलमी मंडी तक रसाई मुमकिन हो। अफगान वजीर तिजारत के मुताबिक हम मुतबादिल रास्ते के हवाले से गुज़िश्ता 4 साल से काम कर रहे हैं और अब हम अपनी इन कोशिशों में तेज़ी लेकर आए हैं। अब एक तरफ जहां मुज़ाकरात जारी हैं और जंगबंदी भी कायम है, तो वहीं दोनों ममालिक में कशीदगी भी बरकरार है और इस तनाज़े में भी अमरीकी सदर ट्रंप दिलचस्पी ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने दुनिया में जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग भी बहुत जल्द ख़त्म करवा सकता हूँ। As you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess. But if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do.